डिटर्जेंट पाउडर, मैल पर रहे असरदार, कपड़ों और हाथों का रखे ख्याल। अशोकनगर जिले के ईशागढ़ क्षेत्र के पचलाना गांव में 19 मई की रात हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को डकैती के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने बताया कि मुख्य आरोपी पिछले 2 सालों से पीड़ित के यहाँ जमीन की बटाई का काम कर रहा था, लेकिन इस बार उसे जमीन बटाई पर देने से मना कर दिया गया तो आरोपी ने डकैती की साजिश रच डाली। दरअसल 19 मई की रात रामकृष्ण प्रजापति के यहाँ कुछ आरोपियों ने घर में घुसकर पहले तो मारपीट की और फिर उसके बाद डकैती की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी टीम गठित कर जांच शुरू की और आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। साथ ही आरोपियों के कई स्केच भी जारी कर दिए। इस दौरान पुलिस की सक्रियता और सूझबूझ के चलते डकैती के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने करीब 5,77,000 कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगद रुपए और अन्य सामान भी बरामद कर ली है। इसके अलावा आभूषणों को गलाकर ठिकाने लगवाने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। प्रजापति की डकैती की घटना हुई थी। इनका घर अशोकनगर से जब ईसागढ़ तरफ जाते हैं तो पचलाना गांव में मुख्य मार्ग जो है अशोकनगर से ईसागढ़ वाला, उससे बिल्कुल लगा हुआ है और इनके घर के आसपास खेती खेत है, केवल इनका घर है। तो रात को 1:30-2 बजे के आसपास जब ये अपने घर में सो रहे थे, ये बाहर सो रहे थे, इनकी पत्नी घर के अंदर आंगन में सो रही थी, बच्चे इनके दोनों छत पर सो रहे थे। उस समय अचानक से 7-8 हथियारबंद लोग, यानी जिनके हाथ में लाठी वगैरह थी, वो इनके घर में आए थे। सबसे पहले इनको जगह इनके साथ मारपीट की। 3-4 लोग छत पे चढ़े। छत पे चढ़ने के बाद इनके बच्चों के साथ मारपीट की। अचानक से चूंकि उन्होंने मारपीट शुरू की थी तो इनका जो बेटा था वो इनका डर गया था कि वो छत से नीचे कूद गया था। इनकी बेटी के साथ मारपीट की, अंदर जाके इनकी पत्नी के साथ मारपीट की। इनके पड़ोस में एक और खेत है जिसमें जो व्यक्ति है वो रहता तो कहीं और है, बमनावर गांव में शायद रहता है, तो खेत वहां पे था, तो वो रात को वहां सो रहा था, उसके साथ मारपीट की। उसके बाद इन सब लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया था और इनसे ये कहा था कि तुम्हारी रकमें कहाँ है वो बताओ। इन लोगों ने हालांकि अपनी जो संपत्ति है या रकमें थी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। तो फिर उसके बाद वो लोग इन चारों लोगों को, परिवार के जो लोग थे, उनको उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था और दूसरे कमरे में जाके खुद तलाशी ली थी। और तलाशी लेने के बाद जो भी सोने की रकमें थी या जो चीजें उन्हें मिली थी वो लेके चले गए। तो काफी ये सेंसेशनल घटना थी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अशोकनगर में बहुत कम होती है, जिस तरह से हथियारबंद लोग अचानक से हमला करें और जो कानून की भाषा में डकैती शब्द का उपयोग करते हैं, बिल्कुल वो सारे जो कंटेंट है वो इस घटना में थे। तो जैसे ये घटना हुई तो उसके बाद हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। इसके बाद आरोपियों के ऊपर मैंने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। फिर हमारे एसपी साहब ने एक एसआईटी गठित की थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उसमें हमने पूरे जिले के जो अच्छे अधिकारी है उनको बुलाया और बुलाने के बाद लगातार हम लोगों ने इसमें असूचना संकलन एकत्रित किया। सूचना संकलन एकत्रित करने में हमको ये जानकारी मिली थी कि सोनू लोधी नाम का एक व्यक्ति है जो इनके पास में ही रहता है। वो और पहले दोनों लोग, ये जो फरियादी है रामकृष्ण प्रजापति, ये दोनों